नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। हमारे साथ एक बड़े ज्योतिष हैं जो कि आपको आज ये बताएँगे क्या एनडीए की सरकार वर्तमान में अपने 5 साल के कार्यकाल को पूर्ण कर पाएँगे या फिर नहीं? इसके अलावा अन्य कई सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सवालों के सिलसिला को शुरू करने से पहले हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकगणों को। मेरा नाम है आचार्य अभिषेक और ज्योतिष की पढ़ाई मैंने उज्जैन से करी है, महर्षि पढ़नी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय। और वर्तमान में मैं कुछ कंपनियों से जुड़ के और फ्रीलांसिंग भी ज्योतिष के रूप में कार्यरत हूँ और इस विषय की सेवा कर रहा हूँ। और सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। आपके संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं उससे संबंधित अ, सरल से सरल उपाय के माध्यम से सभी प्रश्नों के जवाब देना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा हमारे मानता जो हूँ दर्शक है कि अगर आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे तो वो किस प्रकार से आपसे अगर ज्योतिष से सलाह एडवाइस लेना चाहे तो वो किस प्रकार से कॉन्टैक्ट आपसे कर सकते हैं? जी मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है और एस्ट्रो एक्सपर्ट अभिषेक के नाम से, दोनों एक ही नाम से है। तो आप मुझसे उस चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और सबसे पहला जो सवाल हम लेते हैं, वो 2025 पे लेते हैं कि 2025 में नरेंद्र मोदी जी का कैसा रहेगा? क्या नरेंद्र मोदी का जी का जो मैजिक है वो बना रहेगा या नरेंद्र मोदी जी का मैजिक बना नहीं रहेगा? हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं, तो उनका व्यक्तित्व के आगे तो बहुत कम ऐसे प्रधानमंत्री हैं विश्व पटल में। उनका जितना वर्चस्व है और बड़ा अच्छा वो मेंटेन करे हुए हैं सभी रिलेशन में, आप सभी देशों के साथ। आप इन चीज को अगर आप नोटिस करेंगे तो मोदी बहुत स्ट्रांग लीडर की कैटेगरीज में आते हैं। अब मैं थोड़ा सा उनके ज्योतिषीय विश्लेषण पे जाता हूँ। देखिए, पीएम मोदी अपने जो है, उनकी राशि और लग्न एक ही है, वृश्चिक, और उनका जन्म है 17 सितंबर 1950 11 बजे मेहसाणा। और उनका जो चंद्रमा है अनुराधा नक्षत्र का है और लगन जो है विशाखा नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का है। और देखिए, अभी तो उनका 5-6 महीने समय ठीक है। मई 2025 से अक्टूबर 2026 तक मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा और केतु की अंतरदशा, ये थोड़ा सा उनके टफ टाइम है, चैलेंजिंग फेस है। आई वुड नॉट से टफ, इट इज चैलेंजिंग फेस है, बट चूंकि नरेंद्र मोदी काफी परिपक्व नेता हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। हाँ, जो उनकी सरकार है, आपके 2028 तक मेरे को अभी कोई किसी तरह का एनडीए की गवर्नमेंट में खतरा तो 2028 तक नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, वो अब देखना पड़ेगा बाद में। बट 2028 तक तो कोई खतरा नहीं है, और मेरे समझ से उसके बाद भी मोदी जी मैनेज कर लेंगे चीजें। मतलब 5 साल तक मान के चलिए कि कोई खतरा नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट को मैनेजेबल है, पूरी चलेगी 5 साल। मतलब ये सरकार जो है अपनी 5 साल के कार्यकाल को पूर्ण करेगी। इस समय अगर हाँ, हम देखें 5 साल नरेंद्र मोदी पूरे जी कार्यकाल को 240 पूर्ण करेगी, वो आराम से कर लेगी। थोड़े बहुत चैलेंजेस रहते हैं कोalition गवर्नमेंट में, बट मोटा मोटा वो करेगी। इस समय नरेंद्र मोदी जी 32 सांसदों के बहुमत से दूर रहे हैं, 240 पर वो है। मतलब आपके अनुमान के अनुसार आपका जो ज्योतिष से आंकड़ा है, उसके अनुसार ये 200 दो लगभग 5 साल का ये कार्यकाल पूर्ण कर लेंगे, 240 सीटों पर ही। आराम से कर लेंगे। मेरे को जो है 2028 तक तो कोई स्ट्रेस वाली स्थिति नहीं है। उसके बाद देखेंगे, वर्ष कुंडली वगैरह भी होता है, उसमें समझ में आता है। बट 2028 तक तो ये मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रही है गाड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी जी का जो मैजिक है, जिस प्रकार से वो राज्यों में भी चुनाव जिताते हैं, तो आने वाले जो चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है दिल्ली और बिहार में। लेकिन हम दिल्ली और बिहार पर जाने से पहले क्या नरेंद्र मोदी जी का वो मैजिक, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले चलता था, क्या वो मैजिक महाराष्ट्र इलेक्शन जीतने के बाद वापस आ चुका है? ये ज्योतिषीय तौर पे अगर आप ये आंकड़ा बताएँ, तो क्या परिस्थिति लग रहा है आपको? जी, तो पहले दिल्ली इलेक्शन की बात कर लेते हैं हम।
तो लेकिन देखिए अभी दिल्ली दिल्ली में इलेक्शन से आने से पहले आपको हम सीधे नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो मैजिक था, जो उनका पहला पकड़ जो लोकसभा चुनाव से पहले का जो पकड़ था, क्या नरेंद्र मोदी जी का वो लहर फिर से देखने को आपको मिल सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा देखने के लिए, नो डाउट मिलेगा, नो डाउट मिलेगा। और क्या नरेंद्र मोदी जी पहले की तरह कठोर फैसले 2025 में लेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में। एक बार सवाल फिर से बोलिए सर, मैं सुन नहीं पाया अच्छे से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसे पहले लोकसभा चुनाव से पहले कठोर निर्णय लेते थे, मतलब वो अपने अंदाज में ही काम करते, तो क्या वो 2025 में भी दिखेंगे? मतलब उसी तरीके तरीके से? 2025 में वो कुछ ऐसे आश्चर्यजनक फैसले लेंगे, आप ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, आ, ऐसा अभी मेरे को ऐसा कुछ ऐसा लीप्स एंड बाउंड्स में मोदी जी का नहीं लग रहा है। हाँ, बट उनका कैरिस्मा चलेगा इलेक्शन में, ये तो पक्की बात है। मतलब नरेंद्र मोदी जी का मैजिक हाँ, पहले की तरह ही चलेगा। हाँ चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो चलेगा, चलेगा, नो डाउट चलेगा। और तो अब चलिए अब हम आते हैं दिल्ली चुनाव पर, दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर क्या परिस्थिति बन रहा है दिल्ली विधानसभा में? केजरीवाल क्या देखिए लगातार तीसरी बार जीतेंगे? जी, देखिए अरविंद जी की कुंडली मैंने देखी, मुख्य आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीन पार्टी मेनली जो है अभी दिल्ली में है। हुँ, और अरविंद सर की कुंडली मैंने देखी है, केजरीवाल सर की, उसमें जो मैंने देखा है कि 16 अगस्त 1968 रात को 12:30 बजे शिवानी, राशि उनकी मेष है, लग्न उनका वृषभ है, और वर्तमान समय में बृहस्पति की दशा में राहु की अंतर्दशा है, और ये है 20 मार्च 2026 तक। आ, एक चीज मैं आपको बताऊं, बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं मानी गई, ये योग कारक नहीं है। और 20 हाँ, मार्च 2026 तक ये पीरियड है केजरीवाल सर का। और उनकी कुंडली की एक स्पेसिफिक खास बात ये है कि उनकी शनि वक्री है और नीच के हैं, और वो पूरी इंटरनल चार्ट्स में भी जो है, मतलब D1 D3 D4 D7 D9 D10 जो है, उसमें भी वो नीच के ही बैठे हुए हैं। तो शनि जो होता है राजनीति का मुख्य प्लैनेट होता है, और वो अ, अगर गड़बड़ा जाए तो फिर वो पॉलिटिकल करियर कई बार जो है गड़बड़ाता है। मतलब हर्डल्स, अगर शनि गड़बड़ाए तो मान के चलिए हर्डल्स क्रिएट करता है। और वृषभ लगन का मुख्य ग्रह जो है वो है वृषभ राशि का, वृषभ लगन का मुख्य ग्रह शनि होता है। तो अरविंद सर के लिए देखिए, रास्ते तो कठिन है इस बार दिल्ली में, रास्ते कठिन है, रास्ते कठिन है इस बार वहां पे टफ लग रहा है, फाइट इस बार टफ है वहां पे आम आदमी पार्टी के लिए भी दिल्ली पे। सीधे शब्दों में अगर आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के लिए इस बार रास्ते कठिन है। अगर हम 2013 से दिल्ली विधानसभा को देखें तो 2013 में भी केजरीवाल को 80 सीटें आ गई थी, बहुमत नहीं मिली थी। फिर 2015 में भी केजरीवाल ने करिश्मा दिखाया और केजरीवाल ने एक बेहतर जीत हासिल की। फिर 2020 हम्म। में, अब 2025 में केजरीवाल लगातार बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना सकते हैं या नहीं? ये लोगों के मन में कहीं न देखिए कहीं सवाल है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी की बन तो रही दिख रही है मुझे, बट ये है कि उतनी क्लीन मेजोरिटी को लगभग थोड़ा बहुत ही है, मतलब वो उन मतलब जैसे बोलते हैं ना 49-50 वाला हिसाब रहेगा। अभिषेक जी, मतलब जैसा कि टफ है इस मैंने बार, अरविंद फाइट टफ केजरीवाल है की इस जो बार। खुद की पार्टी की सर्वे है, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का इंटेंस सर्वे के अनुसार अरविंद केजरीवाल को 38 से 45 सीटें आने वाला हम्म। है लोक विधानसभा के चुनाव में। यानी हम्म। केजरीवाल की खुद की सर्वे बता रही है कि केजरीवाल को पहले की तरह जनता बहुमत शायद ना दे। नहीं तो मिले, क्या वो आपका आंकड़ा भी वो लग उसी रहा है, वो ओर जा टाइम रहा भी है? जिस तरह का चल रहा है ना सर, टाइम भी जिस तरह का चल रहा है, बृहस्पति की दशा, और दोनों योग कारक प्लैनेट नहीं होते वृषभ लगन के, तो मेरे को ऐसा लग रहा है फाइट टफ है, फाइट मतलब टफ इस है, बार काफी दिल्ली में टफ है इस बार। आपको मुकाबला कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा बहुत दिल्ली में। बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का मुकाबला है इस बार दिल्ली में। तो क्या अरविंद क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर से बन पाएँगे? आ, मैं मेरी रीडिंग के हिसाब से डाउटफुल हूँ सर मैं। आरटीसी क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है दिल्ली की?
नहीं, मेरे को जो लग रहा है सर, मेरी रीडिंग के हिसाब से कोई तीसरा व्यक्ति ही होगा, मतलब वो एकदम सरप्राइज फेस होगा सबके लिए। तो क्या वो तीसरा व्यक्ति मनीष सिसोदिया हो सकते हैं? उन पर भी शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन शायद वो भी ना हो। नहीं, मैंने बोला ना एकदम न्यू फेस होगा। मतलब बिल्कुल नया चेहरे होंगे जिसे दिल्ली के बिल्कुल लोग नया शायद चेहरा ना होगा, भी और जानते मेरे समझ से, मेरी रीडिंग के हिसाब से एकदम नया चेहरा होगा, और बिल्कुल चूंकि गुरु राहु है, तो वो एकदम सरप्राइज एलिमेंट ही लाते हैं चीजें, वो एकदम तो अगर अचानक नया से एकदम चेहरा कोई होगा तो चीज। वो भारतीय जनता पार्टी से भी हो सकता है कि या आम आदमी पार्टी से भी होगा? बोथ, 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 मतलब दोनों का है, एकदम सरप्राइज फेस है। हाउएवर अभी जहां तक एज पर माय नॉलेज, अभी बीजेपी ने रिवील नहीं किया है सीएम फेस अपना दिल्ली का। तो बीजेपी भी चौंकाने वाले कहीं ना कहीं अगर नतीजा दिल्ली का होता है चौंकाने वाला नतीजा, तो बीजेपी भी अपना सीएम बना सकता है और कुछ सीटें कम बना पड़ जाए सकती है, तो बट इस वो पर भी एकदम सरप्राइज्ड एलिमेंट रहेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा चेहरा आएगा जिसे शायद 2025 दिल्ली के वैसे लोग भी भी नहीं जानते सरप्राइजेस हैं। वाला ही है काफी। यानी 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव तो नतीजे भी सरप्राइज दे सकता है और उस चुनाव के थोड़ा सा बाद सरप्राइज मुख्यमंत्री भी है सरप्राइज। इस बार, सरप्राइज इस बार आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा डगर जिसको बोलते हैं ना, कठिन है। इस बार फाइट मिलेगी इनको स्ट्रॉन्ग। अगर आम आदमी पार्टी को फाइट मिलेगी, क्योंकि हम हरियाणा के चुनाव के परिणाम देखें तो वहां पर सारे अनुमान शायद गलत हो गए, भारतीय जनता पार्टी के हारने की बात कही जा रही थी। तो क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है? देखिए, पार्टी की सीट्स आम आदमी पार्टी की आ तो रही है मैम, सर, बट कितनी आएगी ये खींचतान पे है ये, क्योंकि जिस तरह का टाइम पीरियड चल रहा है केजरीवाल सर का, हो सकता है कि एकदम 14 कट टू कट वाला आए, हो सकता है अलायंस में आ जाए, तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं। ऐसी परिस्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहां सरकार बना बना रही? सर वहाँ अभी देखिए सर, बीजेपी का सीएम फेस क्या है नहीं पता। मोदी जी के हिसाब से, अगर मैं मोदी जी की कुंडली देखूं तो देखिए, सेंट्रल की पॉलिटिक्स अलग होती है, स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है, समझ गए? तो दिल्ली में जो है फिर अगर सीएम फेस रहेगा उनकी कुंडली के हिसाब से, फिर समझ में आता है कि किसके पावर, मतलब जिसमें पता चल सकता है कि क्लियरली हो जाए के साथ। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली का जो सीएम होगा वो चौंकाने वाला चेहरा होगा, सरप्राइज फेस हाँ, होगा दोनों और आम आदमी पार्टी की दोनों में लग रहा है, संभावनाएं ज्यादा क्योंकि लग रही हैं। पीएम मोदी अपने सरप्राइज के लिए मशहूर है, तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक चलेगा। दिल्ली में चलेगा मोदी मैजिक। ये परिस्थिति भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का सरकार ना बने। माइट भी, मैं बोल रहा हूँ बहुत डाइसी सिचुएशन है इस बार। तो ये तो आपने बेहद ही चौंकाने वाली बात कह दिया। और जैसा कि आम आदमी पार्टी का खुद का ही सर्वे बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल को के पार्टी का ही सर्वे बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जीतने की संभावनाएं कम है। कांटे की टक्कर तो आम आदमी पार्टी के सर्वे में बताया जा रहा है। आप भी बहुत लगभग बहुत उसी कांटे की और टक्कर इशारा है कर सर, रहे इस बार कांटे की टक्कर है इस बार। चूंकि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी 3 या 4 बार आ चुकी है, मैं अरविंद सर की चार्ट के दशाओं अंतरदशाओं से बोल रहा हूँ। तो क्या टफ अरविंद है, केजरीवाल के लिए टफ है। राजनीतिक तौर पे उनका जीवन जो है आगे संघर्षों भरा रहेगा? क्योंकि दिल्ली हाँ, हारने के काफी, बाद अरविंद केजरीवाल काफी, की काफी। परिस्थिति शायद मुश्किल नहीं होगी। देखिए, हारने की तो मैं नहीं बात कर सकता हूँ अभी। हारने जीतने की फोरकास्टिंग इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टाइम टफ है, चैलेंजिंग चल रहा है ना? और तो उनके फिर देखिए, और दूसरी बात ये है कि उनके कैंडिडेट्स किस तरह के हैं, उनकी ग्रह दशाएं कैसी चल रही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि अकेले एक आदमी के उसमें नहीं बोला जा सकता कुछ चीजें। बट टोटल अगर दिल्ली में पर्टिकुलरली आम 70 आदमी सीटें पार्टी हैं के तो लिए मैं ये 70 बोल सीटों सकता के हूँ कि हिसाब टाइम से को अगर थोड़ा आपसे सा कह दें इस बार उनको थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी इस बार और ज्यादा। 70 सीटें दिल्ली में हैं, तो क्या अनुमान आपको लग रहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जी कितनी सीटें ला सकते हैं? ये बोलना तो कठिन है, बट ये अराउंड जो है, जो मैंने कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन में जो लग रहा है, ये आसपास रहेंगे मेजोरिटी के, +-1 मान लीजिए। मतलब जितने भी बहुमत के लिए आंकड़े 35 सीटें या 35 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, तो उसके हाँ, आसपास ही। हाँ, आसपास ही रहेंगे। तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में सरकार बना सकती है। बना अगर सकती है, मान मैं लिया बोल जाए रहा 2 हूँ या 3 सीटों का अंतर रहे तो। कि स्ट्रिक्ट है इस बार जो हिसाब चल रहा है वो
बाकी तो जो दिन रहेगा इलेक्शन का डे समझ में आएगा, उस दिन का भी रहता है कैलकुलेशन, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इलेक्शन बहुत का सारी जहाँ चीजें तक ये रहेंगी। संभावना ये जताया जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक से या फरवरी के सेकंड हम्म। वीक में इलेक्शन का डेट रह सकता है। उस परिस्थिति में फरवरी के अनुसार अगर केजरीवाल की कुंडली देखा जाए तो क्या परिस्थिति लग रही है? दशाएं तो चल ही रही है, और उस दिन फिर डिस्कशन करेंगे। अभी के जब हिसाब से इलेक्शन का तो डगर अनाउंसमेंट कट हो ही रही जाएगा है। तब आपसे एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे इसी हाँ, पर। फिर टच करेंगे, क्योंकि दिन का भी बहुत महत्व होता है, दिन का भी महत्व होता है उस चलिए अब पर्टिकुलर हम डे का। बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार वो राज्य है जो कि आप कह सकते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य के चुनाव पर नज़र आता है देश का तो वो बिहार का आता है। तो आज करेक्ट। हम बिहार पर पूछना चाहते हैं, बिहार का चुनाव तो अभी से साढ़े 10 महीने बचे हैं, लेकिन उस परिस्थिति में बिहार की स्थिति क्या हो सकती है? क्या बिहार में नीतीश कुमार अपना करिश्मा एक बार फिर से दिखाएँगे? क्योंकि 2005 से तो नीतीश कुमार ही आ रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ रहें। जितनी मेरी जानकारी है, नीतीश और तेजस्वी जी के बीच में चल रहा है, नीतीश कुमार सर और ये तेजस्वी यादव जी के सर पे चल रहा है, isn't it? हाँ, है ना? तो ये जो है 1 मार्च 1951 बख्तियारपुर, मिथुन लगन वृश्चिक राशि की कुंडली है नीतीश कुमार जी की। और वृश्चिक राशि और मिथुन लगन की है, और राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। और तेजस्वी यादव जी का जो डिटेल अवेलेबल है 9/11/1988, मतलब सुबह के 1:30 AM पटना। तो कुंभ राशि और सिंह लगन की पत्रिका है, बुध की दशा में बुध की अंतर्दशा, ठीक है। और सूर्य जो है उनका नीच का है, और बुध अस्त है, ठीक है। और दशा भी उनकी उतनी फेवरेबल नहीं चल रही है तेजस्वी यादव जी की। तो बिहार में भी काफी जो है हिसाब टफ चल रहा है, बिहार में भी काफी टफ है। बट जो थोड़ा सा दशाएं जो है नीतीश कुमार जी की फेवरेबल चल रही है, राहु में शुक्र। तो इस मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपना जो नीतीश कुमार जी की पार्टी जो अलायंस है, ये बीजेपी और इनका जो है जेडीयू है शायद, हाँ ये जी, बना ले जाएगी इस बार। ये सरकार बना गवर्नमेंट, लेगी। ये मतलब मेजोरिटी टच कर जाएगी ये। तो नीतीश कुमार जी का तो लक्ष्य 220 सीटों का है, मतलब वो 220 सीटें जीतना चाहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी का ये अंतिम चुनाव है। रिटायरमेंट लेंगे वो राजनीति से इसके बाद। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का अंतिम चुनाव वो उतनी बड़ी जीत हासिल कर लेंगे जो वो नहीं, इतनी तय बड़ी तो नहीं, बट हाँ, सीएम लग रहा है बन जाएंगे इस बार। टच कर रहा है तो थोड़ा सा, मतलब ये मतलब तेजस्वी जी फाइट अच्छी देने वाले हैं, मतलब जिस पार्टी के हैं फाइट स्ट्रांग है, बट वो जस्ट निकल जाएंगे आगे। तो मैं सीधे शब्दों में आऊँ तो नीतीश कुमार जी क्या 2025 में सीएम बनने के बाद हाँ, नीतीश कुमार सीएम जी का बनने के आपको क्या योग ऐसा है लग रहा है कि उनके, नीतीश कुमार जी सीएम आगे बनने के योग राष्ट्रपति मेरे या को नजर आ उपराष्ट्रपति बन रहे सकते हैं। हैं? सीएम बनने के योग नीतीश सर के हैं इस बार, जो मेरी वो आगे रीडिंग आ क्या रही है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? क्योंकि वो सीएम तो कई सालों से हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे को अभी कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा सर, आई एम सॉरी टू से दिस। मतलब नीतीश कुमार जी आगे चलकर वो मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे 5 साल अगले मुख्यमंत्री सरकार बने हैं चलाएँगे। अभी, वो कार्यकाल पूरा करने के बाद जाए वो एक अलग चैप्टर है। बट अभी तो वो हैं, और फाइट बहुत स्ट्रांग है बिहार में भी, नेक टू नेक के साथ चल रहा है, ये मैं बोल सकता मैं। नीतीश बिहार जी में का भी ये जो सपना भी हुआ बहुत करता था कांटे कि के वो मुकाबले दोनों राष्ट्रपति या तरफ है। उपराष्ट्रपति बनना चाहते, तो आपको ज्योतिष के अनुसार आपको नहीं दिख रहा है। ये मेरे को अभी नहीं दिख रहा है एक्चुअली। एक्चुअली ओके, तो इसका अर्थ ये है कि नीतीश कुमार जी सरकार बना लेंगे। सर, फाइट अगेन आई एम टेलिंग यू बहुत टफ है, दोनों जगह बहुत टफ है, बिहार में भी काफी टफ है। टफ है। क्योंकि तेजस्वी यादव जी भी बहुत स्ट्रांग इनको टक्कर देने वाले हैं, वही है 49-50 वाला हिसाब चल रहा है बिल्कुल। 2020 का दिन अगर हम का चुनाव देखें तो बिहार में 2020 में भी फाइट देखने को मिला था। तेजस्वी जी आखिरी हम्म, पलों तक फाइट दिए थे। क्या 2020 रिपीट होने जा रहा है 2025 में? उससे टफ है फाइट सर, बट मतलब बोले ना कि थोड़ा सा एज जो है दशाओं का, अंतर दशाओं का थोड़ा सा एज जो है नीतीश कुमार जी को मिल रहा है। तो क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन जाएँगे या फिर
वही कठिन मुकाबला है, तो क्या नीतीश कुमार ऐसा भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना बन पाए? नहीं, देखिए सीएम तो बन जाएँगे मुख्यमंत्री जी, बट ये है कि बहुत टफ फाइट है इस बार भी, बहुत टफ फाइट है। चलिए, आपने बिहार पर भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भविष्यवाणी करना भी कहीं से मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब थोड़ा-सा कौन कब चले जाएगा ये कोई नहीं जानता है। आज नीतीश हाँ, कुमार जी एनडीए के पक्ष में हैं, कल को वो तेजस्वी जी के साथ चले जाएँगे तो सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएँगे। क्योंकि अब बिहार में देखिए बाकी राजनीतिक तो में दिन पे पिछले रहता 5 है, सालों अब में यही जो है क्योंकि ज्योतिष संभावनाओं का विषय भी है, हुँ। तो ये भी होता है। अब देखिए अब आगे ऊँट किस करवट बैठता है। बट तो फाइट क्या लग रहा है दिल्ली आपको? और बिहार दोनों जगह काफ़ी टफ है एक्चुअली तो बहुत अगर टफ है। दिल्ली और बिहार दिल्ली का तो आपने बता दिया, दिल्ली में तो कुछ वैसा फेर-बदल नहीं होने वाला, लेकिन बिहार का कोई भरोसा नहीं कि कब नीतीश कुमार भरोसा किधर नहीं है, चले जाएँगे। ऊँट किस करवट बैठ जाए। हाँ, बिल्कुल। बट ये तो है कि बिहार चूँकि में दशाएँ थोड़ी-सी ज़्यादा फ़ेवरेबल जो है नीतीश सर की हैं। थोड़ी-सी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी-सी ही है, बट फ़ेवरेबल है। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं बिहार के जो कि जिस तरफ जाएँगे सत्ता उस तरफ चली जाती है, तो उस नीतीश तरफ कुमार के जाएगी बारे में हाँ, ऐसा कहा किंग जाता है। मेकर रहते हैं वो, किंग मेकर रहते हैं। करेक्ट। तो आज के टाइम में आपके अनुसार कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएँ दिख रही हैं। संभावनाएँ हैं। मैं संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता, बट ये भी नहीं बोल सकता है कि तेजस्वी सर उनको फाइट नहीं दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट मिल रही है वहाँ से, तो क्या स्ट्रॉन्ग फाइट। परिस्थिति अगर आप बिहार के सियासत को देखें, तो क्या परिस्थिति नज़र आ रहा है? अक्टूबर-नवंबर में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उस समय नीतीश कुमार जी का क्या परिस्थिति नज़र आ रहा है उस समय की अगर आप परिस्थिति देखें तो? देखिए, ये तो ख़ैर पॉलिटिकल बात हो गई कि क्या परिस्थिति है। देखिए, मैं तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बता सकता नहीं, हूँ। ग्रह नक्षत्र के अनुसार नीतीश जी का तो मैं कुंडली ये बोल रहा हूँ अक्टूबर-नवंबर में कि कैसा रहता है? मैं अगर अगर सीधे शब्दों में मैं बात करूँ तो नीतीश कुमार सर के थोड़ा-सा है, मतलब थोड़ा-सा जो है ना अगर मैं बोलूँ कि 0.5 ज़्यादा लेके जा रहे हैं दशाओं के फ़ेवर, दशाएँ थोड़ा-सा अगर ज़्यादा फ़ेवर में अक्टूबर-नवंबर हो में रही हैं। इलेक्शन हो तो वो नीतीश कुमार जी के ग्रह दृष्टि बिल्कुल उनके पक्ष में और उससे पहले हो जाता मार्च है तक मान लीजिए आप मार्च तक मार्च तक मार्च तक थोड़ा-सा फ़ेवरेबल है। मार्च तक है तो चुनाव तो अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। तो उस पर कहाँ? से क्या बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। अक्टूबर-नवंबर मतलब अक्टूबर-नवंबर 2025? हाँ, 2025 में। नहीं, मार्च तक तो उनके फ़ेवरेबल है, उसके बाद फिर वही मतलब फिर ये देखना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का फिर ये चुनाव दिल्ली देखना का चुनाव पड़ेगा। तो फरवरी में हो जाएगा, लेकिन बिहार का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाला है। ऐसी संभावना है अच्छा, कि नीतीश कुमार पहले भी करवाना चाहते हैं, लेकिन वो संभावनाएँ कम लग रहा है। तो कब बिहार है? का फिर जो तो तय समय है देखना वो पड़ेगा मेरे को। अक्टूबर-नवंबर देखिए, अक्टूबर, नवंबर मैं थोड़ा-सा करेक्शन कर देता हूँ सर। मार्च तक तो नहीं, इनका थोड़ा-सा जो है 30 मार्च 2026 तक अच्छा टाइम है, मार्च 25 बोल दिया मैंने। मार्च ओह! 26 मार्च तक अच्छा मतलब टाइम 30 है। मार्च 2026 तक नीतीश जी का अच्छे हाँ, समय है। हाँ, तो इस मार्च हिसाब से नीतीश 2026 कुमार तक जी जो है इनका फ़ेवरेबल टाइम है। क्योंकि अभी इनके ऊपर जो है राहु की दशा चल रही है। राहु में वीनस जो है 2 जून 2026 तक है और चूँकि वीनस जो है पंचमेश है और 10th हाउस में बैठा है उच्च का होके इनकी कुंडली में। तो थोड़ा-सा एज है और 10th हाउस वैसे भी पावर का और प्रोफेशन का होता है, तो 2026 तक है इनके अच्छे चांसेस। तो ऐसे भी बिहार में कहावत है कि नीतीश कुमार जिधर जाएँगे सत्ता उधर मिल जाएँगे, तो वो बातें आपके ज्योतिष से आंकड़ा में भी सही लग रहा है कि नीतीश कुमार जी आगरा ही में भी हाँ, बिहार के अब आगे बाकी सीएम बन ही गए। हाँ, हाँ, काफ़ी है। अब बाकी जो हरी इच्छा प्रबल है। तो आपसे अब हम सीधे इस वीडियो को अंत करने से पहले हम 2 ही सवाल आपसे पूछेंगे, 2 या 3 सवाल। ये सवाल है कि 2025 नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा रहेगा? राजनीतिक तौर पे भी मैं 2025 अलग 2025 नरेंद्र मोदी जी के लिए मई तक ठीक है, मई के बाद थोड़े से चैलेंजेस हैं। मई के बाद है। उनका हेल्थ तो एक इश्यू 1 डेढ़ तो नहीं साल है थोड़ा-सा 2025 में। चैलेंजेस रहेंगे। अब वो सत्ता से परिवर्तन से हो सकता है या हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। चैलेंजेस हल्के-फुल्के रहेंगे, बट मोदी जी बीइंग मोदी और जी वो निकाल लेंगे। नीतीश कुमार जी के लिए 2025 कैसा रहेगा? क्योंकि उनका भी काफ़ी उम्र हो चुका है, तो इस हिसाब से अगर देखें अ, नीतीश सर के लिए जो है रिवॉर्ड्स वाला रहेगा साल क्योंकि दशाएँ ग्रह दशाएँ ठीक हैं, थोड़ा फेवरेबल नहीं है उनके। अच्छा ही है उनके लिए 2025। अरविंद केजरीवाल जी के लिए कैसा रहेगा? क्या जो उन पर आरोपें लगे हैं, वो हाँ, सारे आरोपों थोड़ा से वो तो मुक्त हो दशाएँ जाएँगे उनके या कोई थोड़ा-सा फेवर में नहीं है। उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है।
अगर तीनों चलिए के पक्षों में देखो मोदी जी, नीतीश और अरविंद जी के तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग है उनके लिए। तो 2025 में कौन से नेता आपको इन 3 चेहरों में से कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको ज़्यादा लोकप्रिय नज़र आएँगे कि 2025 में उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी? देखिए, अरविंद जी लोकप्रिय नेता हैं, नीतीश जी भी हैं, मोदी जी नेता तीनों ही अपनी-अपनी जगह काफ़ी लोकप्रिय हैं। किसी लेकिन का सबसे ज़्यादा कंपैरिज़न नहीं। लोकप्रियता किसकी रहेगी? मतलब 2025 में किसके तरफ ग्रह दशा जो भी है, वो किसके तरफ ज़्यादा फ़ेवर में जा रही है? अगर स्पेसिफिकली अगर ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ सर तो नीतीश कुमार 2025 में मतलब नीतीश कुमार काफ़ी चर्चा में रहेंगे। काफ़ी चर्चा में रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी भी तो प्रधानमंत्री है, तो वो तो चर्चा में नरेंद्र मोदी रहेंगे। जी बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो तो रहते हैं। अगर तीनों में बोलूँ मैं अगर कैलकुलेशन के हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से बोलूँ, तो देखिए जो है थोड़ा-सा नीतीश कुमार जी भी हैं। कम नहीं है लोकप्रियता उनकी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, आप हमारे चैनल पर आए और अपने जो ज्योतिषीय आंकड़ा आपने दिया हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, वो आपकी इन बातों को कहीं न कहीं समझने की कोशिश करेंगे और वो कहीं न कहीं राजनीतिक की जब भविष्यवाणी होती है, तो वो आसान किसी के लिए नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में जी, कब खेल बदल जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर भी आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए दी है, 2025 का साल कैसा रहेगा इन नेताओं के लिए, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हमारे चैनल पे इसी तरह आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की जो घंटी है वो भी बजा दें। इसी तरह से हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए अलग-अलग विषयों पर लेके आएँगे। जय हिंद, वंदे मातरम।